सीएम धामी का काशीपुर में भव्य रोड शो, कई योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। सम्मान समारोह में सीएम धामी ने किया योजनाओं का ऐलान। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम की प्रेस वार्ता, कहा जनजातीय विकास के लिए मोदी सरकार का बड़ा बजट। पीएम जनमन और धरती आभा योजना से जनजातीय समुदायों को मिलेगा नया जीवन। देहरादून में प्री मानसून की शुरुआत, भाजपा के संकल्प पत्र में जलभराव समाधान का वादा। मेयर सौरभ थपलियाल का बड़ा बयान, ड्रेनेज समस्या के समाधान के लिए बनेगी समन्वय समिति। होली से पहले मिलावटखोरों पर कड़ी नजर, सीएम धामी के निर्देश पर छापेमारी तेज। मंगलौर देवबंद रोड पर नकली पनीर फैक्ट्री पकड़ी गई, रिफाइंड केमिकल और नकली पनीर बनाने की सामग्री बरामद। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के काशीपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने काशीपुर की जनता को कई सौगात दी। सीएम ने सबसे पहले काशीपुर में भव्य रोड शो किया। सीएम ने रोड शो में जनसैलाब उमड़ा। सीएम ने महाराणा प्रताप चौक से नगर निगम तक रोड शो निकाला। इसके बाद सीएम ने काशीपुर में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में भी शिरकत की। सीएम ने कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और साथ ही कई योजनाओं की सौगातें दी। बीच में आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी कार्यक्रम में यहाँ आया हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने किसी पारिवारिक समारोह में शामिल हो रहा हूं। मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी श्री दीपक बाली जी को और हमारे पार्षद गणों को अपना आशीर्वाद दीजिए, और आप सब लोगों ने हम पर बड़ी कृपा करी, अपना आशीर्वाद दिया। काशीपुर में आपने ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी, और एक ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद मैं एक बार बीच में आया था यहां भागवत कथा के आयोजन में, लेकिन इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में आप सबसे मिलने का अवसर उस समय नहीं मिल पाया था। इसलिए मैं मानूंगा कि आपसे मिलने का उसके बाद ये मेरा पहला अवसर है। इसलिए इस अवसर पर नगर निगम चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाकर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए मैं सभी काशीपुर वासियों का हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आगे बढ़ेंगे। थराली विधानसभा क्षेत्र के देवाल थराली विकास खंडों में वन भूमि क्षेत्रों में दशकों से रह रहे ग्रामीण वन विभाग से मिले बेदखली के नोटिस से गुस्साए ग्रामीण क्रमवार तरीके से 24 फरवरी से थराली तहसील में अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। वहीं अब तक भी वन क्षेत्रों में रहे इन परिवारों को पट्टे जारी न किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने देवाल तिराहे से तहसील मुख्यालय तक जुलूस निकालकर आक्रोश जताया। वन भूमि क्षेत्रों में निवासरत लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि एक ओर सरकार पलायन रोकने के दावे करती है, दूसरी ओर पहाड़ों में रह रहे परिवार जो कई दशकों से वन संपदा की रखवाली कर वन भूमि क्षेत्रों को आबाद किए हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। पहाड़ और पहाड़ का जो नाता है वो आपदाओं से, हर साल आपदाएं आती हैं, और जब हम वहाँ पर चले जाते हैं उसके बाद प्रशासन हमारी कोई सुध नहीं लेता है। आज जंगलात हमको बेदखल करने पर तुला है। उन्होंने हमारे चालान किए, हमको बेदखल किया, और आज की तारीख में कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर बेदखली के आदेश सुना दिए गए हैं। और आज किसान सभा अपने जमीन के पट्टों के सवाल पर आज यहाँ पिंडर का किसान एकत्रित हुआ है। मैं अध्यक्ष होने के नाते पूरे जनपद चमोली के अंदर अभी तो ये छोटी ये अभी पिंडर के अंदर ये आग जगी हुई है। हमारी अखिल भारतीय किसान सभा के पूरे इस पैमाने पे पूरे देश के अंदर इस मुहिम को चलाएगी। जो लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, लोग आज भी मालिकाना हक मांग रहे हैं। हमारा जल और जंगल से हमारा रिश्ता है, क्योंकि हम पहाड़वासी लोग हैं, हम वनवासी लोग हैं। हमारे वहाँ पे
बहुत सारे पशु रहते हैं, 6 महीने में कोई 6 महीने के लिए चले जाता, और कई भूस्खलन के तहत भी वहाँ लोग। थराली में ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। बेदखली के नोटिस से ये ग्रामीण जो है नाराज चल रहे हैं। पट्टे जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय तक मार्च निकाला है। भगवानपुर विधानसभा के खेलड़ी गांव में विधायक ममता राकेश ने राज्य योजना के अंतर्गत 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कहा कि 2023 में अधिक बारिश होने के कारण गांव में जलभराव के चलते सड़क जर्जर हालत में हो गई थी, जिसका हमारे राज्य योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया है और कहा कि सड़क का निर्माण अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री से किया जाएगा। सामग्री में किसी भी प्रकार की धांधलीबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक ने कैमरे के सामने रूबरू होते हुए कहा कि खेलड़ी गांव में आज 1 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया है, जिससे गांव में पानी भरने की समस्या से ग्रामवासियों को निजात मिलेगी। सम्मानित जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है और ये हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं बिना भेदभाव के सर्व समाज में विकास कार्य कराने का कार्य कर रही हूँ और विकास ही मेरी प्राथमिकता है। मैं ममता विधायक जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा रोड जो है ना, ये बहुत दिक्कतों का सामना था कि ये जो है ना, ये आपदा आई थी उस टाइम का टूटा पड़ा था। जब से जो है ना बहुत परेशान है, इधर को आवाजाही भी बंद। देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य संबंधित लोग शामिल हुए। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है और यह शहर की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक नागरिकों को इस अभियान से जोड़ा जाए और जागरूक किया जाए। इसके लिए QR कोड और ऑनलाइन लिंक के माध्यम से नागरिकों को फीडबैक प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी ताकि वे आसानी से अपनी राय दे सकें। सिटीजन फीडबैक स्वच्छ सर्वेक्षण के दृष्टिगत लिया जा रहा है और उसमें सभी से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरूकता के लिए सभी को अवगत कराएं। द QR कोड एंड जो इसका लिंक है उसके लिए जनता को पता हो कि इस पर जाकर के उन्हें फीडबैक देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर्यटन विभाग ने बुग्याल क्षेत्र में 7 दिवसीय ट्रेनिंग कोर्स चलाया, जिसमें बालक बालिकाएं शामिल हुई। ट्रैकिंग के दौरान कई ट्रैकरों की तबीयत खराब हो गई और कई चोटें आई, जिसको पर्यटन विभाग ने अनदेखा करते हुए ट्रैकरों को उनके हाल में छोड़ दिया। इसको देखते हुए समस्त ट्रेनी स्कीइंग फाउंडेशन कोर्स उत्तराखंड के डेवलपमेंट बोर्ड ने DM उत्तरकाशी को लेटर लिखा, जिस पर पर्यटन विभाग ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पर्यटन विभाग ने जो 7 दिवसीय ट्रैकिंग कोर्स कराया है और जो पर्यटन विभाग के अधिकारी इस टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने ट्रैकरों को उनके हाल में छोड़ा, यह गलत है। भारत न्यूजीलैंड मुकाबले में भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित करने के लिए हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने हर की पौड़ी पर विशेष पूजन अर्चन किया। श्रद्धालुओं और पुरोहितों ने मां गंगा का आवाहन करते हुए भारत की जीत की कामना की। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने बताया कि ब्रह्मा कुंड पर हुए इस अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दूध अर्पित किया गया। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराकर विजय हासिल करेगी। तीर्थ नगरी में इस धार्मिक आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी और श्रद्धालु एकत्रित हुए। लोगों ने हाथ जोड़कर भारतीय खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रार्थना की। आज भारतीय क्रिकेट टीम की जिस प्रकार से जीत के लिए हम लोग सब लोग यहाँ संकल्पबद्ध है, भगवती गंगा जी के पावन तट पर हमने आज दुग्धाभिषेक किया। सभी तीर्थ पुरोहितों ने इस ब्रह्म कुंड पर दुग्धाभिषेक कर भगवती गंगा जी से आज प्रार्थना की है
कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में विजय हासिल करे, न्यूजीलैंड को परास्त करे और पूरे विश्व के अंदर भारत की एक बार पुनः जय जयकार हो। भारत एक विश्व शक्ति के रूप में प्रदर्शित हो, खेल शक्ति के रूप में, आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाए। मंगलौर देवबंद रोड पर स्थित पनीर की एक फैक्ट्री में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की है, जहां टीम ने लगभग 1 क्विंटल पनीर बरामद किया। अधिकारियों ने पनीर के सैंपल भी ले लिए। इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी MN जोशी के सिंह ने पूरी टीम मौजूद रही। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी MN जोशी ने बताया कि होली से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बाद जगह जगह कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में फैक्ट्री पर छापेमारी कर रिफाइंड केमिकल और अन्य सामग्री बरामद की गई है। यहाँ पर पनीर बनाया जा रहा है, जो कि मिलावट का संदेह के आधार पर हमने यहाँ पर छापा मारा, जिसके लिए उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए उनके आदेश है। हमारे जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं डॉक्टर राजेश कुमार सर, उनका आदेश था और क्विक रिस्पांस टीम गठित की गई है। उस टीम के जैसे सूचना मिली और आज सुबह ही इसको पकड़ा। लगभग 1 कुंटल के आसपास पनीर प्रथम दृष्टया जो है, यहाँ पर आपको केमिकल भी मिला हुआ है, रिफाइंड ऑयल भी मिला हुआ है, पाम ऑलिव ऑयल भी अवेलेबल है। इसका मतलब कि दूध, पनीर जो है सिर्फ दूध से बनता है, तो रिफाइंड और केमिकल का है कोई औचित्य नहीं पाना चाहिए। और इनके पास अभी कोई लाइसेंस भी नहीं दिखा पाया है। इनके पास 6-7 कर्मचारी हैं, सबके सामने जो है इसको नष्ट कराया गया। आज मंगलौर के पास एक फैक्ट्री है जहाँ पे पनीर बन रहा है, तो उसी सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे तो हमने यहाँ देखा कि पनीर जो यहाँ मिला है उस पर केमिकल भी और रिफाइंड भी इस टाइप का मिला, जो कि अच्छा स्टैंडर्ड का नहीं था, जिससे कि मिलावट की आशंका थी। उसी परिप्रेक्ष्य हम लोगों ने कार्रवाई करी है और ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी भी है और जारी रहेगी कंटिन्यू। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में जुड़वा बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। बच्चियों के पिता ने अपनी बेटियों की हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार SSP प्रमेंद्र डोवाल ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाने का जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जानकारी के मुताबिक मामला गुरुवार 6 मार्च का है, लेकिन मुकदमा 8 मार्च को दर्ज किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दोनों बच्चियों का पोस्टमार्टम किया गया और शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस को अब PM रिपोर्ट का इंतजार है। PM रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे 2 बच्चे थे जुड़वा, और 6 तारीख को मेरे पास फोन आता है कि तेरे बच्चों की तबीयत खराब है। फिर मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो मेरे बच्चे जो हैं देवभूमि हॉस्पिटल में मरे हुए मिले। फिर उसके बाद जब मैंने पूछा कि ये मेरे बच्चे मरे कैसे, तो उन्होंने बोला कि जब यहाँ पे लाए हैं तो ये मरे हुए थे। उसके बाद मैंने अपने बच्चों का पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद छानबीन के लिए बोला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि गला दबाने से हत्या हुई है। पुलिस की जांच मेरे को सही नहीं लग रही है सर। आगे बढ़ेंगे। आगामी होली और ईद के त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से सिडकुल थाना परिसर में एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी ने की, जिसमें स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों, समाजसेवियों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान थाना प्रभारी भंडारी ने क्षेत्र के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहारों को मनाएं। उन्होंने कहा कि होली का पर्व उल्लास और रंगों का त्योहार है, लेकिन इस दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी को सतर्क रहना होगा। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि सड़कों से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति पर जबरन रंग न डाला जाए और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। नज़दीक है और इधर रमजान का कार्यक्रम भी चल रहा है ना, तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए तो थाना अध्यक्ष महोदय ने जो आज बैठक ली है कि गांव के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे और कोई दंगा फसाद करता है तो उसकी सूचना थाना प्रभारी को दी जाए, ऐसे संबंधित जो क्षेत्रीय अधिकारी रहेगा है ना उसको दी जाए, जिससे गांव के अंदर दंगा फसाद ना हो और गांव के अंदर शांति व्यवस्था बने और सभी होली का पर्व हो चाहे रमजान का त्यौहार चल रहा हो वो सबको शांति व्यवस्था भाईचारे की नज़र से देख के हम दोनों को सबको मिलकर साथ मनाना है। लोक निर्माण विभाग बागेश्वर द्वारा नगर पंचायत गरुड़ की नव निर्वाचित अध्यक्ष भावना वर्मा को अतिक्रमण निर्माण कार्य पर ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी होने के बाद कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक कपकोट ललित फरसवाड़ ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए।
ललित फरसवाड़ ने कहा है कि नगर पंचायत गरुड़ का चुनाव विवाद न्यायालय में लंबित है। इस बीच बागेश्वर प्रशासन द्वारा नगर पंचायत गरुड़ को गलत नोटिस जारी किया जाना गलत है। जिला प्रशासन बागेश्वर कार्यालय में कर्मचारियों पर खनन कारोबारी होने के आरोपों की जांच के लिए डीएम बागेश्वर से आग्रह किया गया है। इस गरुड़ नगर पंचायत के अध्यक्ष को नोटिस देना मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन जिस प्रकार से माननीय न्यायपालिका है, हम न्यायपालिका पर पूरा विश्वास करते हैं और एक चुनाव की जो सिस्टम था, जो चुनाव के सिस्टम के तहत जो है चुनाव की रणनीति में रिजल्ट निकला है और हम उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। और हमने उसी समय भी जो पीठासीन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी थे उनको अपनी आपत्तियां भी दी थी और उन्होंने हमारी आपत्तियों को तत्काल वहां पर निस्तारित भी कर दिया था। और उसके बाद जब जो डबल लॉक के लिए जो पूरे मत पेटियां मत पत्र लाए जाते हैं, पूरे रिजल्ट के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनको व्यवधान उत्पन्न करके रोड होल्ड अप करा जाता है, तो उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए था। इस पर जो है जांच बैठाकर उस पर दूध का दूध पानी का पानी जो है आम जनता के बीच में रखना चाहिए। बागेश्वर के मारकंडे घाट पर आयोजित महिला होली प्रतियोगिता के साथ होली का आगाज शुरू हो गया। महिला होली प्रतियोगिता में 9 टीमों ने प्रतिभाग किया। कुमाऊं के जिलों में आयोजित होलियों में ब्रज की होलियों की झलक दिखती है। ब्रज की होलियों की झलक दिखाते हुए महिला होली कार्यक्रम में कृष्ण और राधा की होलियों का अभिनय भी प्रस्तुत किया गया। होली प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी मात्रा में महिला होलियार भी उपस्थित रहीं। महिलाओं द्वारा होली का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं जिन्होंने यहाँ पे आयोजन किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो हमारा पहले का कल्चर है वो आज भी चलते आ रहा है, जहाँ पे सभी महिलाएं होलियाँ मना रही हैं और कई जगह से यहाँ पे महिलाएं आई हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद 10 टीमें आई हैं जो कि यहाँ पे अपना अपना प्रतिभाग कर रही हैं। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे होलियाँ गाई जा रही हैं। तो होली प्रतियोगिता में 9 टीमों ने हिस्सा लिया है। बागेश्वर में इस महिला होली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। होली का आगाज इस कार्यक्रम के साथ हुआ। कृष्ण और राधा ने भी अभिनय प्रस्तुत किया। होली प्रतियोगिताओं को देखने के लिए होलियार भी पहुंची। आगे बढ़ेंगे। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में हाईकोर्ट के निर्देश पर पुरुला, बडकोट और जनपद मुख्यालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के कई क्षेत्रों से आए फरियादियों ने अपने मामलों का निपटारा कराया। जिला जज गुरु बख्श सिंह ने बताया कि 2025 की यह पहली लोक अदालत है जिसमें लगभग 80 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से नालसा से आदेशानुसार हो रही है, इस 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम, चेक डिसऑनर के केस, परिवार न्यायालय के केस जिसमें महिलाओं के भरण पोषण के केस होते हैं, एम एक्ट के केस जैसे चलान वगैरह होते हैं, इन सब का डिस्पोजल हो रहा है और अभी वादकारी आ रहे हैं। सुबह से लगभग 50 के आसपास केसों का डिस्पोजल हो चुका है। अभी फाइनल जो काउंटिंग है, डिजिट है, वो शाम को पता चल पाएंगी। 4 बजे तक कार्य प्रगति पर है। 5 मार्च को गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी को जोड़ने वाला पुल पहाड़ी चट्टान गिरने के कारण टूट गया, जिससे हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी के साथ पुलना और भ्यूडार के ग्रामीणों का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह कट गया। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के क्रम में कलेक्टर चमोली ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भूमि चयनित कर वैली ब्रिज बनाने के निर्देश दिए थे। दरअसल पुराने पुल के ऊपरी साइड अभी भी लूज रॉक्स है, इसलिए अब नए स्थान को चिन्हित किया गया है जहां पर 45 मीटर का नया वैली ब्रिज बनाया जा रहा है। अगले 15 दिनों में वैली ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। जो गोविंद घाट में अभी ब्रिज निर्माण का कार्य होना है, वहाँ एक वैली ब्रिज को लगाने की कार्यवाही पीडब्ल्यूडी द्वारा की जा रही है और जो पुराना ब्रिज था वो बोल्डर्स गिरने से टूटा था। जो पहाड़ी में ड्रोन सर्वे कराया गया तो सामने आया कि 127 मीटर की ऊंचाई से वहाँ बोल्डर्स गिरे थे
और कुछ लूज रॉक अभी भी वहाँ पे हैं। तो एक नए स्थान को चिन्हित करके 45 मीटर का एक बेली ब्रिज जिसकी क्षमता 10 टन की रहेगी और चौड़ाई 4.25 मीटर रहेगी, पीडब्ल्यूडी ने मौके पे कार्य शुरू कर दिया है और आशा है कि अगले 15 दिन में वो ब्रिज तैयार हो जाए। आगे बढ़ेंगे। खबर लक्सर से है, जहां शादी विवाह रजिस्ट्रेशन और जमीनों की रजिस्ट्री आदि कार्यों में अधिवक्ताओं को अलग कर दिए जाने से नाराज लक्सर के अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री आदि कार्य बहिष्कार कर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील पवार की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और साफ तौर पर कहा कि सरकार ने यूसीसी में कई प्रावधान अधिवक्ताओं के हितों पर चोट करने वाले किए हैं, जिनसे अधिवक्ताओं और उनसे जुड़े खासतौर पर मुंशी, टाइपिस्ट और कई अन्य के ऊपर कुठाराघात हुआ है। उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री और शादी विवाह के पंजीकरण कार्य को सब रजिस्ट्रार से हटाकर ग्राम पंचायतों के अधिकारियों को सौंप दिया है, वह अधिवक्ताओं के साथ साथ आमजन के लिए घातक है। जब तक इन प्रावधानों में बदलाव नहीं किया जाता तब तक अधिवक्ता तहसील वर्क और रजिस्ट्री कार्य का बहिष्कार करते रहेंगे। में जिस प्रकार का प्रोसेस किया गया है कि भाई आप पेपरलेस करने के लिए जा रहे हैं, मेरा एक सरकार से एक सीधा सा सवाल है, पेपरलेस तो आप कर दो, परंतु आप इतना डाटा कहाँ सेव करोगे? आपकी अभी 6 महीने से भूलेख खतौनी बंद है, उसके बाद आपका सर्वर हैक कर लिया जाता है, आपके पास सिस्टम तो है नहीं इस तरीके का कि हम वो उस डाटा को सुरक्षित रख सकें, परंतु आप ये कर रहे हैं कि भाई आप ऑनलाइन प्रोसेस करना चाह रहे हैं। जिस काम में पहले 1 मिनट लगती थी अब उसमें 2-3 घंटे का समय लगता है। दूसरा क्या है कि कभी आपने देखा होगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप का डाटा कभी हैक नहीं होता, क्योंकि वो अपनी वेबसाइटों पर लगातार काम करते हैं। सरकारी क्या है कि सरकार अपनी वेबसाइटों पर काम तो करती नहीं कुछ भी, और बस ये है कि ऑनलाइन प्रोसेस कर दो। सरकार के पास ना नीति है, ना नैतिकता, ना ही नियत है। सरकार के कानून ऐसे बन रहे हैं जैसे चाय पर चर्चा हो रही हो, बिना नीति के और बुद्धिमत्ता का कोई प्रयोग नहीं। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, उसमें तो और फर्जीवाड़ा होगा। कहीं भी बैठ कर कोई भी कराया लगा कुछ भी, 2 बीघे जमीन बेचेगा, 20 बीघे का बैनामा हो जाएगा। न तो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर उस हिसाब का, और न ही यहाँ जो है संसाधनों की व्यवस्था उस हिसाब से है कि आदमी जो है पूरा एक्टिव रह सके। तो इसलिए ये जो रजिस्ट्री वगैरह है, इनमें अधिवक्ताओं का सहयोग रहना बहुत जरूरी है। दिनांक 5/3/2025 को देहरादून में बार भवन में मीटिंग हुई थी, जिसमें गढ़वाल मंडल के सभी बार काउंसिल के सदस्य मौजूद थे, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव मौजूद थे। उसमें ये तय किया गया था कि अगर हमें इस लड़ाई को सड़कों पर ले जाना पड़ा तो सड़कों पर ले जाया जाएगा। हमारा ये है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमारी भूमिका रहनी चाहिए, क्योंकि वसीयत ऑनलाइन कर दी गई है, उसमें अधिवक्ता की भूमिका हटा दिया गया है। सेल डीड की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बाहर भेजा जा रहा है और विवाह पंजीकरण में भी बाहर भेज दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि हमारी इसमें भूमिका। पिछले कई दिनों से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने स्थिति अब स्पष्ट की है। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर सीएम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनका दिल्ली दौरा पहले से तय था, यदि आपके पास कहीं से इनपुट है तो वह बता दीजिए। साथ ही सीएम ने कहा कि उनका यह दिल्ली दौरा सामान्य था। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 मार्च से दिल्ली दौरे पर थे। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं, इसको लेकर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले से मेरा तय दौरा था, कोई नया दौरा नहीं है। अब आप लोगों के लिए हो सकता है नया कुछ हो तो आप लोग बता दीजिए, लेकिन मैं तो सामान्य स्थिति में गया था। वो पहले से मेरा तय दौरा था, कोई नया दौरा नहीं है। अब आप लोगों के लिए हो सकता है नया कुछ हो तो आप लोग बता दीजिए, लेकिन मैं तो सामान्य स्थिति में गया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।